तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2019 क्वेश्चन पेपर में से। ये क्वेश्चन है related to optics. In a double slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degrees. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फ्रिंज विड्थ पे कैसे फर्क पड़ेगा। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो फ्रिंज विड्थ जो W है, हाउ डज इट चेंज विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पूरे सेटअप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो गया तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला जो विड्थ और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रिलेट करता है। सो दिस इज विड्थ डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसमें W इज द विड्थ, W इज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, lambda is the wavelength of light used, और कैपिटल D is the distance between the slits and the screen। तो यहाँ पे एक रफली में डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा स्लिट्स होता है 2 और ऐसा स्क्रीन होता है। तो यहाँ से ऐसी वेव्स जाती हैं और ये वेव्स इंटरफियर करती है और यहाँ पे ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड ऐसे मिलता है। तो ये हो गया विड्थ between the distance between two consecutive dark और bright bands is the width। ये हो गया कैपिटल D, ये हो गया स्मॉल d distance between the slits, और lambda is the wavelength of light used। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस between slits and screen, and D is distance between slits। तो ये फॉर्मूला है। इसको याद रखने में भी आसानी है क्योंकि W इज कंसिडरेबली लार्जर देन लैम्डा, और यहाँ पे कैपिटल D इज कंसिडरेबली लार्जर देन द स्लिट डिस्टेंस D। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। अभी गिवन दैट वी रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मूला, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे विड्थ और लैम्डा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्यों? क्योंकि लिए W इज नथिंग बट D बाई D लैम्डा, और ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट कांस्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन and the slits is a constant, so W is directly proportional to lambda। this is what we conclude। तो अभी इसको यूज करके हमको आंसर फाइंड करना है। तो अभी हमें अगला क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से कि लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रिलेशन है या नहीं। तो जवाब है रिलेशन है। अगर आप रिकॉल करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्नेल्स लॉ हम लिखते हैं ऐसे V1 by V2 is equal to N2 by N1। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान दो, स्नेल्स लॉ का ये वाला पार्ट V1 by V2 is equal to N2 by N1। तो इसमें हम V को फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा लिख दिया तो F1 लैम्डा 1 हो जाएगा और F2
लैम्डा 2 हो जाएगा n2 बाय n1। लेकिन हमें और एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो फ्रीक्वेंसी को सब्सक्रिप्ट देना मतलब नहीं है, तो इसको सब्सक्रिप्ट अपन 0 बना देते दोनों का सेम टू सेम, और ये कैंसिल भी हो जाएगा, F0 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 बाय n1। तो ये है रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। अभी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं W1 बाय W2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो स्पीकिंग ऑफ लैम्डा इज सेम एज स्पीकिंग ऑफ W, so to speak. तो W1 by W2 is N2 by N1। अभी मान लेते हैं W1 corresponds to air, हवा, और वैक्यूम, मतलब जो शुरुआती पार्ट था एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इस क्वेश्चन में। तो W is air, W1 ओरिजिनल विड्थ, और W2 is in water। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, तो n2 इज 4/3 और n1 इज 1, क्योंकि हम मान रहे हैं कि W1 इज मीडियम 1 इज एयर, मीडियम 2 इज वाटर। तो हमारा मकसद है W2 फाइंड करना। W2 इज इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए W2 इज 3/4 W1। तो जो क्वेश्चन हमने एकदम शुरू में पोज किया था कि विड्थ कैसे चेंज होगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो द आंसर इज दिस W2 is equal to 3/4 W1 in this case। तो जो विड्थ है पानी में जाने के बाद 3/4 हो रही है, 3/4। तो अगर विड्थ 3/4 हो रही है तो एंगुलर विड्थ भी 3/4 हो जाएगी। आई विल एक्सप्लेन वाई। एक दूसरा स्लाइड खोल लेता हूँ। एंगुलर विड्थ इज व्हाट? एंगुलर विड्थ इज, यहाँ पे डायग्राम बना, तो दिस इज द स्लिट्स, डबल स्लिट्स, एंड दिस इज द स्क्रीन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अपने को क्या मिल रहा है, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, एंड सो ऑन। सो दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। एंगुलर विड्थ क्या होती है? आप यहां से, सॉरी, आप यहां से ऐसे, ये वाला जो एंगल है थीटा, इसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये हो गया थीटा। तो हम W के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, थीटा के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है पूरा, इट लुक्स लाइक ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगर ये अभी ये आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है, तो रेडियस का काम नहीं करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, ये जो डिस्टेंस है D इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू W, दैट इज W इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू D। सो अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग ये अप्लाई होगा सर्कल। आई कैन से कि ये वाला जो पार्ट है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल जैसा है, ये वाला। तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे S इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज ट्रू, आपको पता होगा फ्रॉम लोअर स्टैंडर्ड्स। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। तो यहाँ पे आर्क लेंथ इज लाइक W, radius is like the distance between the screen and the slits, and theta is the angular fringe width.
So W is directly proportional to theta. So again, speaking of W is same as speaking of theta because they both are directly proportional. तो अपन ने जो ये डिराइव किया था यहाँ पे W2 is equal to 3/4 W1. W2 is equal to 3/4 W1 is same as writing theta2 is equal to 3/4 theta1 because of this W is directly proportional to theta. तो ये थीटा1 हमको निकालना है, थीटा2 हमको निकालना है. तो थीटा1 का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे. थीटा1 इज 0.2 डिग्रीज इंटू 0.2 डिग्रीज. तो इसको मल्टीप्लाई करना है. 3/4 इज नथिंग बट 0.75 इंटू 0.2 डिग्रीज. इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 are 10, 14 15 1 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे डॉट आएगा. 0.15 ये जीरो है. 0.150 डिग्रीज. 0.150 डिग्रीज. डू वी हैव एन ऑप्शन 0.150? 0.15 डिग्रीज है ऑप्शन नंबर 2. So our answer is option number 2, 0.15 degrees. So if you want, we can check the answer over here. The answer is option number 2, 0.15 degrees, which is the correct option. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.